बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें बच्चे आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। इससे पिछले हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए बैक्टीरिया, जिसका फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि अब आपका मैं एक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी, ठीक है। वो होगा आपका फ्राइडे मॉर्निंग में, ठीक है। तो फ्राइडे मॉर्निंग में जो आपका बच्चे टेस्ट होगा, आप उसको राइट डाउन करेंगे सबसे पहले कि उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। उसमें बच्चे आपका चैप्टर नंबर 1 इंक्लूडेड है, जिसके अंदर टॉपिक्स जो हैं आपके होंगे डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन फर्दर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऑल राइट, हिस्ट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे चैप्टर 1 के, ठीक है। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हम 10 बजे, ठीक है, शार्प 10 o'clock इसका टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट आपका जो होगा, आपको स्क्रीनशॉट उसका ग्रुप में भेजा जाएगा, आपने टेस्ट पढ़ना है। अगर कोई मसला हो, कुछ समझ नहीं आ रहा टेस्ट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपने अपने टीचर को मैसेज करना है, ठीक है। आपने मुझे मैसेज करना है, या जिस सब्जेक्ट का भी टेस्ट हो रहा होता है आपने उस सब्जेक्ट के टीचर को मैसेज भेज देना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये क्वेश्चन है, ये किस तरह करना है, क्या मसला है इसमें, ठीक है। वो आप उनसे डिस्कस कर लेंगे उसी टाइम, ठीक हो गया। जब टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन में आपके टीचर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। वो पूरा आवर टीचर आपके पास अवेलेबल होंगे जिस तरह क्लास में होते हैं, ठीक है। जैसे ही टाइम खत्म होगा उसके बाद टीचर अवेलेबल नहीं होंगे। आपने करना है सिर्फ अपने टेस्ट को उस रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में, जब टीचर आपको कन्वे कर रहे हैं मैसेज, आपने उस हिसाब से अपने टेस्ट को टीचर को डायरेक्टली सेंड कर देना, ठीक हो गया। नीट एंड क्लीन प्रॉपर जो हम शीट्स इस्तेमाल करते हैं उन शीट्स पे करना है, किसी रजिस्टर के पेज पर, किसी कॉपी के पेज पर नहीं करना, वो चेक नहीं होगा, ठीक हो गया। सेकेंडली, ये जो आपके टेस्ट हो रहे हैं बच्चे, आपका नाम, आपका रोल नंबर, ये सारी चीजें हम प्रॉपर रिकॉर्ड में रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये रिकॉर्ड एंड तक जाता है जब तक आपके वाइवास कंडक्ट नहीं हो जाते। और आपकी इंटरनल असेसमेंट जिसको कहते हैं, वाइवा के अंदर कॉपी के नंबर होते हैं, आप जो सुनाते हो उसके नंबर होते हैं, जो बाहर से आने वाला एक्सटर्नल जो आपका पेपर लेने आता है वो आपको देता है। फिर कुछ नंबर होते हैं आपके सब्जेक्ट के टीचर के पास, जो टीचर आपको देते हैं, और हम जो आपको नंबर देंगे बच्चे, वो आपकी अटेंडेंस और आपके टेस्ट के रिजल्ट की बेस पर देंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब सब्जेक्ट्स में जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो कॉलेज के जो आपके सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बच्चे, टेस्ट को आपने सीरियस लेना है, और अपने रिकॉर्ड को, जो लेक्चर का रिकॉर्ड है वो आपकी हाजिरी है एक तरह से, जो कि आप जैसे ही फिजिकल क्लासेस में आएंगे, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स चेक होंगे वैसे वैसे आपकी अटेंडेंस लगती जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ पॉइंट्स आपने जहन में आपने रखने हैं, इस चीज को बिल्कुल लाइट नहीं लेना, ठीक है। आपके टीचर अगर टेस्ट बना रहे हैं, दैट मीन्स ये जरूरी है आपके लिए। क्लियर हो गया सारा बच्चे टेस्ट के हवाले से आपको। तो अब हम बच्चे चलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। और टेस्ट आपका होगा कौन सा ये आपको बता दिया है। फिर इसी तरह उससे नेक्स्ट फ्राइडे आपका एक टेस्ट होगा। तो फ्राइडे टू फ्राइडे, अब हम जुमे का जो दिन है वो आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट का डे होगा, ठीक है। टेस्ट आपने बच्चे जुबानी करना है, बहुत थोड़ा सा टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन उसको आपने याद करके करना है।
नहीं याद करोगे, देखकर करोगे या वट एवर जैसे भी करोगे, वो आपकी फिर आपके ऊपर है, वो आपका ईमान है, हमने आपके ऊपर छोड़ा है। आप पे ट्रस्ट करके हम आपके टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास इंटरनेट भी है, हर चीज़ है, आप देख कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो बच्चे ईमानदारी का मुजाहरा करना है अपने साथ, हमारे साथ नहीं। ठीक है, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, हमने तो एक टेस्ट बनाकर आपको भेज देना। ठीक हो गया बच्चे, अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने स्टडी करना है अबाउट कल्चर मीडियाज। ठीक है, टॉपिक हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था दैट वाज कल्चर मीडियाज। ठीक है, कि कल्चर मीडिया क्या होता है, ठीक है, क्यों इसको बनाते हैं, कल्चर क्या होता है, बेसिकली वो खुराक जो हम जब देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो कल्चर कहलाता है, और वो चीज़ जो हम उसको दे रहे हैं ग्रो करने के लिए, वो उसकी न्यूट्रिशन जिसको हम बोलेंगे, वो मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के लिए जो खुराक दे रहे हैं वो बैक्टीरिया का मीडिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया उसमें कल्चर है। अगर एक खुराक न्यूट्रिशन देने से फंजाई ग्रो कर रहा है तो फंजाई कल्चर है, और जो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं वो उसका मीडिया है। ठीक है, तो आज बच्चे हमारा जो टॉपिक है हम उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। जब भी बच्चे बात आएगी फिजिकल स्टेट की, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में आपने एक चीज माइंड में रखनी है अपने, कि फिजिकल स्टेट का मतलब है जाहिरी शक्ल। क्या मतलब है? जाहिरी शक्ल। तीन तरह से होगी ये, या तो ये आपके पास सॉलिड होगी, हार्ड होगी, या ये आपके पास लिक्विड होगी, या ये आपके पास सेमी सॉलिड होगी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। अब सॉलिड में आप देखें तो हमारे पास पाउडर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, पाउडर शेप, ग्रेन्यूल शेप्स। लिक्विड में अगर हम जाएं तो लिक्विड आप सबको पता है जो भी फ्लो प्रॉपर्टी वाली होगी, जैसे हम पानी लें, सस्पेंशन ले लें कोई, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होगी चीज़ हमारी। ठीक है, फिर सेमी सॉलिड लें तो जैसे हमारे पास क्रीम होती है, ठीक है, ना वो लिक्विड होती है ना सॉलिड होती है, ऑइंटमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा पेस्ट होती हैं, जेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैसी हैं हमारे पास, क्या चीज़ हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, तो ये हमारे पास आ जाएंगी फिजिकल स्टेट्स, जिसकी बेस पर हम मीडिया को क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, सॉलिड मीडिया क्या है? 1% एगर इसमें यूज हो रहा है। कितना? 1% एगर। एगर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो एगर है इसमें बच्चे, दैट इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, एगर को हम सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सॉलिडिफाइंग मतलब थिक करने के लिए, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। अब एगर है क्या हमारे पास? तो एगर बच्चे गोल्डन येलो ग्रेन्युलर पाउडर है। ठीक है, गोल्डन येलो ग्रेन्युलर पाउडर। ग्रेन्युलर पाउडर मतलब, अब ग्रेन्युलर पाउडर में आप फर्क किस तरह देखेंगे? ठीक है, आटे और मैदे का अगर आप फर्क देखें, एक चीज है आटा और एक है मैदा। जब आप आटे को हाथ पे रखकर रब करेंगे, मसलेंगे, आपको महसूस होगा खुरदरा खुरदरा सा, वो ग्रेन्युलर पाउडर है। क्या है? ग्रेन्युलर पाउडर। अगर आप मैदा लेंगे तो मैदा आपके हाथ पर रगड़ पैदा नहीं करेगा, आपके हाथ पे रगड़ पैदा नहीं करेगा, रगड़ पैदा करेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल फाइन पाउडर जिसको हम कहते हैं ना, मैदे में फाइन पाउडर आ जाएगा, जबकि आटे में हमारे पास ग्रेन्युलर पाउडर आ जाएगा, खुरदरा खुरदरा होता है। ठीक है, एगर जो है वो इसी तरह खुरदरा सा पाउडर होता है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमें मिलता है। ये शेप होगी, ये इस तरह फ्लो प्रॉपर्टी होगी।
प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीवीड, ये सीवीड्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से इनको हासिल किया जाता है, ठीक है, दीज आर सीवीड्स, जहाँ से ये एगर हासिल किया जाता है, समंदरी पौधा होता है ये। नॉट अफेक्टेड बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से कोई असर इसके ऊपर असर नहीं होता बैक्टीरिया की ग्रोथ का, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये खराब नहीं होता अगर इस पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो। मेल्ट्स एट 98 डिग्री, यानी हम इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, और 42 डिग्री पर लाएंगे तो ये अपनी शक्ल में आ जाएगा, जिस शक्ल में हम इसको लाना चाहेंगे। पेट्री डिश के अंदर इसको हम रखते हैं। अवेलेबल इन पेट्री डिशेस, कैसी होती हैं पेट्री डिशेस, ये आपको मैंने इससे पीछे लेक्चर में भी दिखाई थी कि पेट्री डिशेस की शेप कैसी होती है, ठीक है। देन कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, मॉर्फोलॉजी आपको बताया हुआ है, सबको पता है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी साइज और शेप की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए कॉलोनी कहते हैं। जो ये पूरी पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करेगा वो कॉलोनी होती है उसकी। और उस कॉलोनी की शक्ल कैसी है, वो सिंगल सिंगल मौजूद हैं, वो दो दो पेयर में मौजूद हैं, वो चार चार हैं बैक्टीरिया, ठीक है, या वो 8 की शक्ल में मौजूद हैं, 8 की जगह पर मौजूद है हर जगह। तो ये मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। साइज कैसा है, आया कि हमारे पास राउंड आ रहे हैं यानी कॉक्साई आ रहे हैं, हमारे पास रॉड शेप बेसिलाई आ रहे हैं, स्पाइरल आ रहे हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी को सॉलिड मीडिया के अंदर हम देखते हैं। पिगमेंटेशन में देखते हैं, ठीक है, कलर्स वगैरह के डिटेक्शन में हीमोलाइसिस के जरिए कैन बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सॉलिड मीडिया को। न्यूट्रिएंट एगर एग्जाम्पल है इसकी, और ब्लड एगर इसकी एग्जाम्पल है। अवेलेबल इन पेट्री डिशेस, पेट्री डिशेस में अवेलेबल होता है। देन लिक्विड मीडिया, तो लिक्विड मीडिया में हमारे पास बच्चे क्या इंपॉर्टेंस है कि वो यूज लिक्विड मीडिया, ये इसकी है ब्रॉथ, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसको बोलते हैं। बैक्टीरिया ग्रो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूसिंग अ जनरल टर्बिडिटी, आमतौर पर ये क्लियर है, इसमें जब बैक्टीरिया आएंगे तो ये टर्बिड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इसकी एग्जांपल है। टर्बिडिटी मतलब गदला गदला सा हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा। टर्बिड उस चीज को बोलते हैं जैसे अब एक गिलास पानी में एक कतरा दूध का डाल दें तो वो टर्बिड हो जाता है, वो क्लियर नहीं रहता। तो उसी तरह से वो शफाफ नहीं रहेगा जब इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की है। कोई एगर यूज नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि सॉलिड ही नहीं करना हमने उसको। एगर तो सिर्फ सॉलिड करने के लिए यूज होता है और कोई इसका काम नहीं है। अवेलेबल इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में मिलता है क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। फ्लास्क में मिल सकता है। अब फ्लास्क कैसी होती है हमारे पास, ठीक है, फ्लास्क लैब के अंदर जब आप यूज करते हैं बच्चे, तो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास का बना हुआ अपरेटस होता है, इसको हम फ्लास्क बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, इस तरह से ये फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम लिक्विड मीडिया को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया में बच्चे हमारे पास एगर की क्वांटिटी होती है 0.2 से 0.5% एगर, ठीक है, 0.2 से 0.5% एगर। और जेलेटिन नेचर होती है, जेलेटिनियस नेचर मतलब जेली लाइक होता है। ये कैसा होता है, जेली लाइक। थोड़ा सा एगर यूज होगा, अब उसमें 1% था इसलिए वो सॉलिड था, इसमें 0.2 या 0.5 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम एगर यूज होगा सिर्फ उसको हल्का सा सेमी सॉलिड बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें पेट्री डिशेज में इसमें मिल सकता है हमें ये ट्यूब, टेस्ट ट्यूब्स में, पेट्री डिशेज में भी हम ले सकते हैं इसको। सच मीडियाज आर सॉफ्ट होते हैं एंड यूजफुल, और यूजफुल फायदेमंद होते हैं इन डिमॉन्स्ट्रेट मतलब निशानदेही करने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। द बैक्टीरियल मोटिलिटी,
व्हाट इज मोटिलिटी, आप सबको पता है, मूवमेंट को बोलते हैं मोटिलिटी। एंड सेपरेटिंग मोटाइल फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स, मोटाइल को नॉन मोटाइल स्ट्रेन से अलहदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस मीडिया को। ठीक हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम क्लासिफाई करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो 3 टाइप्स हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल, देन हमारे पास है सिंथेटिक, और सिंथेटिक के बाद हमारे पास है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल कुदरती, जिसके अंदर हम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लैब के अंदर कोई लेबोरेटरी का केमिकल यूज नहीं कर रहे, कुदरती अज्जा यूज कर रहे हैं। सिंथेटिक, जिसको हम लैब के अंदर तैयार करेंगे, लेबोरेटरी के केमिकल्स ऐड करेंगे। सेमी सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक का मिक्सचर होगा ये। इन नेचुरल भी यूज करेंगे और सिंथेटिक भी यूज करेंगे, ठीक है। अब नेचुरल में जब हम बात करेंगे तो इसमें बच्चे हमारे पास 5 किस्में हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रिएंट एगर मीडिया, दूसरा है हमारे पास बीफ ब्रॉथ एगर मीडिया, ठीक है। बीफ ब्रॉथ के बाद है हमारे पास एनरिच्ड कल्चर मीडिया, देन सेलेक्टिव कल्चर मीडिया एंड डिफरेंशियल कल्चर मीडिया। ये 5 मुख्तलिफ किस्में इस्तेमाल हो रही हैं, न्यूट्रिएंट, बीफ ब्रॉथ, एनरिच्ड, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल। इन 5 की बच्चे कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रिएंट के अंदर कुछ और यूज होगा, बीफ ब्रॉथ में कुछ और होगा, एनरिच में कुछ और होगा, सेलेक्टिव में कुछ और है, डिफरेंशियल में कुछ और है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मीडिया है बेसिकली क्या है। हमने स्टार्ट में देखा खुराक है, खुराक में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें लिपिड चाहिए यानी कि फैट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें एनर्जी चाहिए, हमें आयंस चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में साल्ट्स बैलेंस रहें, ठीक है। एसिड और बेस का बैलेंस रहे, पीएच मेंटेन रहे यानी तेजाबियत ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। तो हमें खुराक बैक्टीरिया को उसी तरह से देनी पड़ती है। नेचुरल मीडिया की तरफ जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया विच हैव अननोन केमिकल कंपोजिशन, विच हैव कंपोजिशन क्या कहते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, जो जो चीजें उसमें ऐड हो रही हैं वो हमें पता नहीं है, वो अननोन है, ठीक है। एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं हमें पता, हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं पता, ठीक है। न्यूट्रिएंट एगर मीडिया, इट कंटेन वाटर, ठीक है। इसके अंदर वाटर होता है, फिर उसके बाद पेप्टोन्स होते हैं, ठीक है। वाटर, पेप्टोन्स, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, और एगर होता है। अब एगर की मौजूदगी बता रही है कि या तो मीडिया सॉलिड है या हमारे पास सेमी सॉलिड है, ठीक है। बीफ एक्सट्रैक्ट हमने 3 ग्राम लेना है, ठीक है। 3 ग्राम बीफ एक्सट्रैक्ट लेना है और ये मिनरल सोर्स का काम करेगा। मिनरल सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें। अब पेप्टोन्स हमें प्रोटीन दे रही हैं और नाइट्रोजन सोर्स दे रही हैं जो बैक्टीरिया को मिल रहा है। सोडियम क्लोराइड यानी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हमें काम कर रहा है, हमारी बॉडी में साल्ट्स को बैलेंस कर रहा है। इसकी क्वांटिटी है 15 ग्राम। देन 1000 ml यानी कि 1 लीटर, 1 लीटर हमारे पास क्या है, पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे पास, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। पीएच हमने 7 मेंटेन रखनी है। 1000 लीटर का मतलब है 1000 ml का मतलब है 1 लीटर, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि ये अब टोटल हमारे पास ये बन गया है 28 ग्राम। 15, 20, 25 और 3 28 डिजोल्व करना है। 28 ग्राम हमने ये जो पूरा हमारा मटेरियल है इसको 1000 ml पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, बाय हीटिंग ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव मशीन है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, ऑपरेटर्स होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। उसका टेम्परेचर फिक्स होता है 121 डिग्री, ठीक है। 121 डिग्री उसका फिक्स टेम्परेचर है जो कि हमने
लेना है, रखना है ऑटोक्लेव का, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इस मीडिया को तैयार कर लेना है। अब कैसा होता है ऑटोक्लेव ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह की ये मशीन होती है, ठीक है, इस तरह ये मशीन होती है। ये कुकर, प्रेशर कुकर से रिलेटेड होता है ये। इसका टेम्परेचर, टाइम सब कुछ फिक्स्ड हम कर लेते हैं और इसको 121 डिग्री के ऊपर हम ये मीडिया पेट्री डिश में डालकर रख देते हैं और ये तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बीफ ब्रॉथ मीडिया विच इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया सिंस द टाइम ऑफ पास्चर एंड कॉक। पास्चर एंड कॉक के टाइम पर लेबोरेटरी के अंदर इस मीडिया को तैयार किया गया, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया नाम से पता चल रहा है कि कुछ खास बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफाइड होगा। मैनिटोल साल्ट एगर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड इओसाइन मिथाइल ब्लू एगर इज यूज्ड फॉर कोक्साई, फॉर ई कोलाई, सॉरी, ठीक है, फॉर ई कोलाई। देन डिफरेंशियल कल्चर मीडिया डिफरेंस बताएगा, कंटेन बाइल साल्ट्स, फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कल्टीवेशन के लिए मैकोंकी एगर मीडिया यूज किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें यूज की जाएंगी। इस तरह के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम नेगेटिव से इसको यूज करते हैं। एनरिच्ड कल्चर जो है द मीडिया इज यूज फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कुछ खास स्पीशीज के लिए, कुछ मखसूस स्पीशीज के लिए हम इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एनरिच्ड मीडिया का, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस ब्लड फॉर एगर फॉर द स्ट्रेप्टोकोक्साई स्पीशीज के लिए इसको हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। और जो चॉकलेट एगर है हमारे पास उसको हम यूज करते हैं फॉर द निजेरिया गोनोरिया स्पीशीज, ठीक है। ठीक है, निजेरिया गोनोरिया ये नाम है बैक्टीरिया का, निजेरिया जो है, ठीक है, निजेरिया स्पीशीज के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। क्या वर्ड है ये? निजेरिया, ठीक है, निजेरिया स्पीशीज के लिए, ठीक है। न्यूट्रन एगर में ब्लड एड यूज करेंगे, साथ में स्ट्रेप्टोकोक्साई की कल्टीवेशन हो जाएगी हमारे पास, यानी ये कल्चर हमारा किसका बनेगा? स्ट्रेप्टोकोक्साई का, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट के, इसके बाद अब हम नेचुरल को तो स्टडी कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी सिंथेटिक के ऊपर, ठीक है, सिंथेटिक मीडिया के ऊपर और सेमी सिंथेटिक मीडिया के ऊपर। फिर हम एक और तरह से इसको क्लासीफाई करेंगे। ये तो था हमारा फिजिकल स्टेट की बेस पर, फिर केमिकल स्टेट की बेस पर। थर्ड हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, उस बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरियाज को, ठीक हो गया। कुछ समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्दर टेस्ट आपका मैंने अब अनाउंस कर दिया है, फ्राइडे वाले दिन होगा। ग्रुप में भी आपको कल या परसों मैसेज मिल जाएगा रिमाइंडर के तौर पर कि आपका ये टेस्ट है, इस तरह आपने करना है, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आए बच्चे तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।